हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन के कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन फंक्शन के साथ काम ही एक जैसा ही करती है। जैसे कि कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू के थ्रू हमें और फंक्शन को कॉल कराते हैं, और रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल का हमारा जो एड्रेस है उसको हम पास करते हैं। अब कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा कि वो वैल्यू से कॉल करेगा, और जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसके अंदर कोई वो चेंजेस नहीं करेगा। जबकि रेफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि उसका एड्रेस पास करते हैं। अब एड्रेस पास करते हैं तो क्या होता है कि जो एड्रेस के ऊपर जो हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो नई वैल्यू एड्रेस के उसी एड्रेस के ऊपर स्टोर कर देता है। तो बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस में हम जैसे कि अगर आपके पास एक वैल्यू है और उसको आप उस वैल्यू के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन करना चाहते तो आप उसको कॉल बाय वैल्यू से ही कॉल करवाइए, क्योंकि उसी से ही वो एक ही वैल्यू रहेगी और सभी जगह ऑपरेशन कर पाएगी। लेकिन अगर कॉल बाय रेफरेंस से करवाते हैं और उस वैल्यू को आप हर एक फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहे हैं तो हर फंक्शन के बाद वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऑपरेशन के अंदर हर एक ऑपरेशन के अंदर अलग अलग उसके रिजल्ट आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में पहले जो वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन किया वो सिंपली वैसा ही फंक्शन है जिसके अंदर int num1 और num2 दिए गए हुए। अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर दो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एड्रेस पास किया हुआ है num1 और num2 का। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल ले लिए int a b। अब दोनों को 400 और 500 वैल्यू डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पर int max num नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। अब max num इक्वल टू कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में हमने लिखा हुआ है कि int रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num1 प्लस 100। अब ये num1 और num2 का प्लस रिजल्ट में कर देगा और num1 के अंदर 100 प्लस कर देगा। अब क्या करते हैं कि int num1 मैक्स नम इक्वल 1 इक्वल टू कॉल बाय रेफरेंस। इसके अंदर हमने दोनों वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया है, n% a और n% b। अब फिर से उसको कॉल कराते हैं, printf कराते हैं दोनों के। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या है कि दोनों वेरिएबल के एड्रेस लिए हुए int num1 और num2। अब क्या करते हैं कि रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, यानी कि जो एड्रेस है उसको हम प्लस करते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम num1 के अंदर 100 प्लस कर देते हैं, उसी एड्रेस के ऊपर हम 100 प्लस कर देते हैं। फिर रिजल्ट को हम रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पर फिर से हम ओरिजिनली a और b की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जैसे कि पहले किया हुआ है, और a और b की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो अब इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले मैंने 400 और 500 वैल्यू डिक्लेयर की हुई है, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि 400 और 500। फिर क्या किया कि मैक्स को पहले कॉल करा लिया है कि 400 और 500 मैक्स इक्वल टू 900, ठीक है। फिर दोनों की वैल्यू प्रिंट करा दी ए और बी की। फिर मैक्स 1 को कॉल कराया कि उसको कॉल कीजिए। फिर वहाँ पर भी 900 आया और उसके अंदर प्लस 100 कर दिया कि उसके अंदर 100 प्लस कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो था वो पहले ए के अंदर जो है वो 100 प्लस हो गया है, क्योंकि उसको हमने रेफरेंस के थ्रू कॉल कराया था। अब जो भी हमने num1 के अंदर 100 प्लस किए हैं तो वो बेसिकली यहाँ पर प्लस नहीं हो गया, क्योंकि हमने उसको एड्रेस से कॉल नहीं बल्कि उसको वैल्यू से पास किया था। तो एक जो हमने कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमने कॉल कराया है उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी जो हमने पास की थी वो। जबकि हम कॉल बाय रेफरेंस के अंदर कॉल कराते हैं तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम उसको वैल्यू से नहीं उसकी एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोग्राम्स बनाइए और उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोज़ अपलोड करने के साथ ही उसको देखिए। थैंक यू।